Hello students, welcome to my channel School Online 24/7, and today I'm going to describe third part and the last part of the chapter number 7. It is from your supplementary book An Alien Hand, and the chapter name is Chandni. I have uploaded and described the first and second part of this chapter. So first of all you should watch the first and second part, and then you will start then you should start the third part of this chapter. Okay, now I'm going to describe. फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि अबू खान एक पेट को रखने का शौकीन इंसान, उसके पास कई सारी गोट्स थी बट सभी हिली रीजन में भाग जाती थी। वो बहुत दिन बाद चांदनी नाम की एक छोटी गोट को लेके आया, पर उसका भी मन उसके कंपाउंड में नहीं लगा और एक रात जब अबू खान ने उसे हट में बंद किया तो वो विंडो को पैसेज बना करके वहां से निकल गई। अब आगे देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या हुआ चांदनी के साथ। चांदनी reached the hills. It seemed to her that the old hills were standing in a row to welcome her. चांदनी पहुंच चुकी थी, रीच मीन्स उसका आगमन हो चुका था हिल्स पर, पहाड़ी क्षेत्रों में, और उसे ऐसा लग रहा था कि वो जो पुराने पहाड़ हैं, हिल हैं, वो सब एक लाइन में खड़े हैं उसका स्वागत करने के लिए, उसका वेलकम करने के लिए। शी फेल्ट लाइक अ चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स। वो ऐसा महसूस कर रही थी जैसे वो एक छोटा बच्चा हो जो कि अपने पेरेंट्स से मिल रही हो आफ्टर ईयर ऑफ सेपरेशन। कई सालों के बिछड़ने के बाद, सेपरेशन मीन्स होता है बिछड़ना, अलग हो जाना, टू सेपरेट। Wherever she went, जहाँ भी वो जाती थी, the tall grass rose to embrace her. जो टॉल ग्रास थी, लंबी लंबी घासें थी, वो उसे एम्ब्रेस मीन्स होता है गले लगाना है, उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ रही थी। द फ्लावर ब्लूम्ड टू अम्यूज हर। फ्लावर खिल जा रहे थे उसे अम्यूज मीन्स डिलाइट करने के लिए, खुशी देने के लिए। एंड द वाइन सैंग एन एंडलेस सॉन्ग ऑफ वेलकम। और जो वाइन थी, जो हवा थी, वो कभी ना खत्म होने वाला वेलकम का सॉन्ग गा रही थी उसके लिए। How different all this was from her past in prison house of अबू खान्स compound. कितना ज़्यादा अलग था ये सब कुछ उसके पुराने जीवन में से, जो कि उसने अभी अभी अबू खान के जेल खाने से, यानी जैसे उसका जीवन उस समय अबू खान के घर में एक जेल के कैदी के तरीके से हो गया था, पर यहाँ सब कुछ कितना अलग था उसके लिए। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन चांदनीज लाइफ। ये चांदनी के जीवन का सबसे सुख भरा, सबसे अच्छा दिन था। That day she played for hours on the grassy slopes of the hill. Slope means होता है ढलान, और उस दिन उसने लगभग 1 घंटे उस घास युक्त ढलान पर खेला, दौड़ लगाई। She met a herd of wild goat. उसके बाद वो मिली एक हर्ड, एक ग्रुप से जो कि जंगली गोट्स का था। Who asked her to join their group. जिन्होंने उससे कहा कि हमारे ग्रुप को ज्वाइन करो, बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज्ड। बट चांदनी ने बिल्कुल साधारणता, बिल्कुल सज्जनता से, रिफ्यूज मीन्स होता है डिनाई कर देना, इनकार कर दिया। शी वॉन्टेड टू एंजॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय हर सेल्फ, बिकॉज वो अपनी इस फ्रीडम को खुद ही, यानी स्वयं से ही एंजॉय करना चाहती थी। द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द हिल। और अब जो सूरज था वो डिसअपियर मीन्स गायब हो चुका था पहाड़ियों के पीछे, यानी छिप चुका था। एंड सून डार्कनेस एनवेलप्ड द ग्रास। और जल्दी ही डार्कनेस यानी अंधेरे ने, एनवेलप मीन्स होता है कवर कर लेना, कवर कर लिया था घास को और उस पूरे एटमॉस्फेयर को, जंगल के। द फ्लावर एंड द ट्रीज एंड द विंड स्टॉप ब्लोइंग। जो फ्लावर थे, जो ट्रीज थे और हवा, इन सब ने, हवा ने बहना बंद कर दिया और बाकी सब चीजें भी स्टिल हो गई थी, स्थिर हो गई थी अपनी जगह पे। एंड देयर वाज अ साइलेंस। और हर जगह पर, मतलब जंगल में हर तरफ शांति ही शांति, एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। देखते हैं आगे। एंड ऑल अराउंड एक्सेप्ट, सारी जगह शांति थी केवल सिवाय, फॉर अ स्ट्रेंज साउंड विच वॉज कमिंग फ्रॉम bushes। एक अजीब सी आवाज थी जो कि आ रही थी कहाँ से, झाड़ियों के पीछे से।
द साउंड वॉज लाइक अ ग्रंट, ये आवाज गुर्राने की थी। वॉट वॉज इट, ये क्या था? इट वॉज नॉट अबू खान्स वॉइस, ये अबू खान की तो आवाज नहीं थी। कॉलिंग हम बैक टू द कंपाउंड, जो उसे अपने कंपाउंड में वापस बुला रहा था। नॉर वॉज द वॉइस ऑफ अनदर गोट, और ना ही किसी दूसरी गोट की आवाज थी। देन चांदनी थॉट ऑफ अ डेंजरस वोल्फ, तभी चांदनी के दिमाग में उस खतरनाक भेड़िए का विचार आया। हु लिव इन द हिल्स, जो कि उस पहाड़ी पर रहता था। शी फेल्ट स्केयर्ड, और उसकी आवाज को सुनकर उसे डर लग गया, यानी वो फ्राइटेंड हो गई, डर गई। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ। शुड सी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अबू खान्स हट, क्या उसे वापस लौट जाना चाहिए था बिल्कुल सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए अपने अबू खान के हट में? नो, शी सेड टू हरसेल्फ, उसने खुद को कहा नहीं। डेथ इन एन ओपन फील्ड इज फार बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हट, उसने खुद से ही कहा कि खुले में मर जाना ज्यादा अच्छा होगा एक बंद जीवन, एक कैदियों की तरह एक छोटे जीवन को एक छोटे से हट में बिताने की अपेक्षा। द वुल्फ हैड कम आउट ऑफ द बशेस, उसके बाद हुआ क्या, वो वुल्फ जो था वो बाहर निकाल आया झाड़ियों के पीछे से, जो झाड़ियों के पीछे था। एंड वॉज स्टेयरिंग ग्रिडली एट चांदनी, और वो स्टेयरिंग मीन्स घूर रहा था, ग्रिडली मीन्स लालचस, किसे, चांदनी को। हिज आइज वर शाइनिंग लाइक बर्निंग कोल्स, उसकी आंखें जैसे कोई जलता हुआ कोयला होता है उसी के तरीके से अंधेरे में चमकती हुई दिखाई दे रही थी। ही सीम्ड इन नो हरी, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो किसी जल्दबाजी में नहीं है। ही न्यू दैट न्यू गोट वॉज हिज, क्योंकि उसे पता था कि जो नई बकरी है वो उसी के लिए यहाँ पर है, यानी वही उसे खाएगा। द वुल्फ एंड द गोट साइज्ड अप ईच अदर, अब जो वुल्फ था और वो गोट थे वो दोनों का एक दूसरे से आमना सामना हुआ। साइज अप मीन्स होता है आमना सामना होना, मीन्स फेस टू फेस, वो दोनों आगे। द वुल्फ वॉज बिग एंड फ्यूरियस, जो वुल्फ था वो बड़ा था और फ्यूरियस मीन्स भयानक था। वेयर एज द गोट, जबकि गोट दो हेल्दी, पूरी तरीके से स्वस्थ थी, हेल्दी थी, वॉज स्मॉल, और उससे छोटी थी। बट स्मॉल इज नॉट बिग, पर छोटा होने का मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर थी। चांदनी स्टूड फ्रेम ऑन हर लेग्स, चांदनी बिल्कुल फ्रेम मीन्स होता है दृढ़ता से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। हेड स्लाइटली बेंड, और अपने सर को स्लाइटली मीन्स थोड़ा सा, बेंड मीन्स नीचे झुकाया। एंड हॉर्न जेटिंग आउट, और अपनी सींगों को उसकी ओर दिखाना शुरू किया, मतलब उसे मारने का इशारा देने लगी। शी वॉज अ पिक्चर ऑफ करेज, और उस समय वो एक साहस का कोई चित्र, कोई पिक्चर लग रही थी। शी लुक्ड लाइक अ ब्रेव सोल्जर, वो दिखाई दे रही थी एक बहादुर सोल्जर की तरह, जो कि रेडी थी फाइट के लिए। और ट्रिकेजरस एनिमी, जो कि उसके लालची, धोखेबाज और खतरनाक दुश्मन से थी। आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट, उसने दिमाग में सोच रखा था कि मैं एक अच्छी फाइट इससे लड़ूंगी। सक्सेस और फेलियर इज अ मैटर ऑफ लक और चांस, और सफलता और असफलता यानी सक्सेसफुल होना या फिर फेलियर होना दोनों ही मैटर है, लक यानी भाग्य का, फॉर्चुनेट का, और चांस मीन्स अपॉर्चुनिटी का यानी मौके का। तो ये उसने अपने दिमाग में, चांदनी ने ये सारी बातें सोची थी, और वो लड़ाई से पीछे हटने वाली नहीं थी। आगे देखते हैं। द फाइट बिगेन, और लड़ाई शुरू हुई। इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, ये लड़ाई पूरी रात चली। द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट, जो चांद जो कि इस लड़ाई को देख रहा था, बिगेन टू ग्रो पेल, अब वो धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गया था, पीला, पेल मीन्स येलो होना शुरू हो जाना, वो पीला होने लगा था। पीला क्यों होने लगा था, चलिए देखते हैं। बिकॉज क्या होने वाला था, रात खत्म होने वाली थी और सुबह आने वाली थी। सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड्स, और अचानक से वो छिप गया था कहाँ पे, बादलों के पीछे। द स्टार्स ऑल्सो बिगेन टू डिसअपियर वन बाय वन, और स्टार्स जो थे वो भी धीरे धीरे करके डिसअपियर यानी गायब हो रहे थे एक एक करके। अ फेंट लाइट अपीयर्ड इन द ईस्ट, और एक धीमा सा प्रकाश
आ रहा था, दिखाई दे रहा था। कहाँ से? ईस्ट यानी पूरब की दिशा से। एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर केम फ्रॉम अ डिस्टेंट मॉस्क। और सुबह की कोई मॉर्निंग कॉल यानी सुबह सुबह कोई पूजा पाठ कर रहा था, प्रेयर कर रहा था, जो कि थोड़ी दूरी पे स्थित यानी डिस्टेंस में थोड़ी फार फ्रॉम अवे, थोड़ी दूरी पे एक मास्क था जहाँ पे मुस्लिम्स अपनी पूजा पाठ करते हैं, यानी मस्जिद था, वहां से वो आवाज आ रही थी। द फर्स्ट रे ऑफ द सन सॉ चांदनी लेइंग ऑन द ग्राउंड। पहली रेनी यानी सूरज की पहली किरण ने देखा कि चांदनी लेटी हुई थी कहाँ पर? जमीन पर। शी वॉज कम्प्लीटली सोक्ड इन ब्लड। वो पूरी तरीके से सोक्ड मीन्स भीग चुकी थी, खून में लथपथ थी। द वोल्फ टायर्ड एंड स्लीपी। वोल्फ भी बहुत टायर्ड मीन्स थका हुआ था और अध खुली आंखों से बैठा था, यानी वो भी सोया हुआ लग रहा था थकान के कारण। वॉज गेटिंग रेडी टू डिवोर हर। और वो तैयार हो रहा था धीरे धीरे उसे डिवोर मीन्स बर्बाद करने के लिए, यानी खाने के लिए। An assembly of birds perched on the top of the trees nearby was debating the result of the fight. Who is the winner? और assembly means group था बर्ड्स का, जो कि प्रीस्ट मीन्स टॉप पे बैठा हुआ था एक पेड़ के, जो कि जहाँ पे चांदनी और वुल्फ की लड़ाई हुई थी वहीं से नजदीक एक पेड़ था, उस पर पूरा ग्रुप बैठा हुआ था बर्ड्स का। डिबेटिंग, वो आपस में डिबेट कर रहे थे, नहीं बहस कर रहे थे, और रिजल्ट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि फाइट का क्या रिजल्ट रहा। किसी ने पूछा हु इज द विनर, एक चिड़िया ने पूछा कौन जीता। वन ऑफ देम आस्क्ड द वुल्फ, किसी एक ने कहा वुल्फ जीता। ऑफ कोर्स, वास्तव में वही जीता। मोस्ट ऑफ देम सेड, सबने कहा कि हाँ वुल्फ जीता क्योंकि चांदनी मर चुकी थी। अ वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम्ड विथ कॉन्फिडेंस चांदनी इज द विनर। पर एक बूढ़ी और बहुत ही एक्सपीरियंस बर्ड ने, डिक्लेम मीन्स होता है अनाउंसमेंट करना, उसने अनाउंस किया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ कि कौन विनर था? चांदनी विनर थी, क्योंकि इतनी एक कमजोर जानवर होने के बावजूद भी उसने हार नहीं मानी और आखिर तक लड़ाई की। उसने बिना इस लड़ाई का रिजल्ट सोचे ये लड़ाई स्टार्ट की और अपने आप को कमजोर नहीं माना, तो इसलिए चांदनी को वहां पे विनर बताया गया। तो इससे ये मॉरल मिलता है कि हम सभी को कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, वर्क करते रहना चाहिए, और एट लास्ट हमें सक्सेस मिलती है। तो यही मैसेज हमें, यही मॉरल इस चैप्टर से मिलता है। तो दिस इज द चैप्टर्स लास्ट एंड फाइनल पार्ट। आई होप आप लोग इसे समझे होंगे, आपको सबको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो पे कमेंट लिखकर मुझे बताइए कि वीडियो में कौन सी चीज़ आपको नहीं समझ में आई और वीडियो आपको कैसे लगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ईजिली मेरे सारी वीडियोज़ मिलते रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।